बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और आज से ओमेगा ने अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम OTSP ओमेगा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम का आरंभ कर दिया है। और आज हमारा पहला टेस्ट हुआ है विजय माइनर टेस्ट 01 पावर्ड बाय एग्जाम गुरु। और हम मेरा नाम है गोविंद चौधरी और हम आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके टेस्ट पेपर में आए हुए हैं। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से केमिस्ट्री। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट। हमें क्या दिया, पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, और हमें दिया क्या है, मोलैलिटी। तो हम बच्चों जानते हैं मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन क्या होता है, XB 1 माइनस XB मोलैलिटी और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये बेटा ध्यान देना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट नहीं होता, डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। और हमें मोल फ्रैक्शन, ये XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या है, मोलैलिटी है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसमें हमें सारी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं XB हमें क्या करना है, निकालना है 1 माइनस XB। ठीक है, और मोलैलिटी हमें दी है कितना, 0.1 मोलर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब क्या है, H2O। H2O हमारा क्या है, एक्वस मतलब क्या होता है, H2O। और हमारा H2O क्या है, सॉल्वेंट है। तो वहां पे क्या रखेंगे, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 1.8 1 माइनस XB और ये हमारा हो जाएगा 1000 XB। अब हम क्या करते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, XB की। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1.8 माइनस 1.8 XB। अब XB को क्या करो, एक तरफ ले जाओ। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये XB को एक तरफ ले आएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1001.8 XB और ये कितना हो जाएगा 1.8। और हमें XB की वैल्यू यहां से आ जाएगी, देखो XB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 और ये 10018। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, तो क्या करेंगे, दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, XB। ठीक है, ये दशमलव हटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 18/1018 जाएगा नहीं, क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ा के 0। ठीक है, फिर अभी भी नहीं जा सकता, फिर पॉइंट बढ़ा के 0, फिर 0 बढ़ा के क्या किया, 0 बढ़ा लिया, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 और बढ़ेगा। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार। ठीक है, देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 1 पॉइंट, अब कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, इसका उसके डिवाइड करेंगे, कितनी बार आएगा हमारे पास 0.0017 XB। यही हमें निकालना था। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हमें निकालना था। कितना आ रहा है 0.0017 0.0017। ये हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देख लो एक बार इसको। ठीक है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, मैक्सिमम मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन। हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके अंदर होगा, 48 ग्राम CaCO3 या 126 ग्राम HNO3 या 49 ग्राम H2SO4 या 50 ग्राम CaCl2। तो हम ऑप्शन पहले से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, हमारे पास क्या 48 ग्राम है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल जब वेट दिया जाता है तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर
वेट, तो इसमें हम रखते हैं वेट हमारा कितना है 48, और CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100। देखो कैल्शियम का कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारे पास कितना आ गया देखो 0.48 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया मोल। ठीक है, अब मोल में जब Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो नंबर से तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर देंगे Na से मल्टीप्लाई। अब ये हमारे पास क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है। तो पहले ऑप्शन में हमारे पास क्या आ गया 0.48 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास यहाँ भी क्या दिया वेट, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे मोल पे जाएंगे। मोल के लिए वेट बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 126 बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CnO3 का। यह CnO3 का मॉलिक्यूलर वेट 114 प्लस 16 48 8 4 12 1 13 कितना हो गया 13 और 4 4 1 5 1 6 63। ठीक है 63, देखो 63। अब देखो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 3 बार नहीं, देखो कितना आता है। ये मान लो हो गया 1 सेकेंड ना, कितना है CnO3 इसका हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। यह CnO3 का 14 1 15 और 48 8 5 13 के 3 4 1 5 1 6 63। ठीक है, हमारे पास 63 है और 126 है। देखो कितनी बार जाएगा ये, देखते हैं डिवाइड करके 63 है ये। ठीक है 63 कितनी बार जाएगा 2 बार। ठीक है 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करो देखो कितना आएगा 6 और 6 दूनी 12 126 आ रहा। तो कितनी बार जाएगा 2 बार। अब हमारे पास क्या आ गया मोल कितने आ गए 2 मोल। और मोल में जब हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसी तरह हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया हमारे पास 49 ग्राम H2SO4। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे मोल पे जाएंगे। प्रोसेस सेम है। ठीक है, सब में वेट दिया है तो 49 ग्राम और H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 98। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मोल आ गया। और मोल में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल Na। तीसरा ऑप्शन। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, 50 ग्राम CaCl2 है हमारे पास। तो मोल सबसे पहले कहाँ जाएंगे मोल निकालो 50 ग्राम और ये कितना है कैल्शियम का 40 और ये 35 दूनी 70 71 हो जाएगा। 71 कितना हो गया 111। ठीक है, अब ये देखो कितनी बार जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा ये डिवाइड करें। ये हमारे पास लगभग हो जाएगा 2 बार जाएगा नहीं, एक बार भी नहीं जाएगा। पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाया कितनी बार जाएगा 4 बार। 0.4 समथिंग आएगा 0.4 समथिंग यानी 0.5 लिख देते हैं। ठीक 0.5 ही आएगा ये। तो अब हम देखते हैं अब इसमें क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। ये क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब देखो किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। इसमें देखो 0.48 है, इसमें 2 है, इसमें 0.5 है, इसमें 0.4 है। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसमें है सेकंड ऑप्शन में 2Na है, बाकी सब में तो पॉइंट में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा सेकंड। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 126 ग्राम या CnO3। देख लो बेटा इसको। देख लो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप देख सको क्या हमारा गलत था, क्या हमने गलती की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमें क्या दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 28 AMU ऑफ N2।
28 MU में नाइट्रोजन में कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास 14 AMU है, 14 AMU होता है, तो हमारे पास क्या होता है, 1 नाइट्रोजन एटम होता है, 1 नाइट्रोजन एटम होता है। ठीक है, 1 नाइट्रोजन एटम। अब अगर 1 AMU है, 1 AMU तो क्या होगा, 1 AMU तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 14 नाइट्रोजन एटम, 1/14 नाइट्रोजन एटम। ठीक है, और इसी तरह हमें कितने AMU बताना है, 28 AMU में, 28 AMU में बताना है, 28 AMU में कितने नाइट्रोजन एटम होंगे। तो 1/14 इंटू 28 कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम है ये। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, मॉलिक्यूल। अब 2 नाइट्रोजन एटम है, तो जब ये आपस में मिल जाएंगे, 2 नाइट्रोजन के एटम है, जब ये N2 ये होता है मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन एटम तो 2 हैं, लेकिन दोनों एटम मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो क्या है हमारे पास 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम या 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मॉलिक्यूल होगा नाइट्रोजन का, और एटम कितने होंगे, 2 एटम। देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या दिया हमें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम वाटर। हमारे पास वाटर का वेट दिया है, ठीक है, और हमसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे इसमें कितने मोल होंगे, फिर निकालेंगे इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, फिर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हमें वेट दिया है, क्या निकालेंगे, मोल। तो मोल निकालने का फार्मूला, जब हमें वेट दिया जाता है तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है, 1.8, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, 18। कितना हो गया मोल, 0.1 मोल। मोल हमारे पास कितना आ गया, 0.1 मोल। अब हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल, मतलब हमारे पास 18 ग्राम वाटर था। ठीक है, इसमें मोल कितने आए, 0.1 मोल। अब इसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, मतलब 1.8 ग्राम में वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोल आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे, किसमें, 0.1 मोल में। तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू n, अब गया 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2O में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, H2O, ये हमारे पास क्या है H2O। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Z प्लस माइनस चार्ज। ठीक है, अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो जोड़ देते हैं, और माइनस चार्ज है तो घटा देते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको जोड़ दो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने घटा दो जितने पॉजिटिव है। तो ये हमारे Z, देखो इसलिए क्या न्यूट्रल है, इसमें ना तो कोई पॉजिटिव है ना तो कोई निगेटिव है। तो Z, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन 1 है तो 8, कितना हो गया 10। ये क्या हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो हमारे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पूरा लिख देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.1 n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, n मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 0.1 इंटू n इंटू 10, कितना आ गया ये
Na के बराबर, किसके? अवोगाद्रो नंबर के बराबर। ठीक है, अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल लें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने? 0.1 Na मॉलिक्यूल है वाटर के। जब एक में 10 है तो इतने में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? Na के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड? Na के बराबर उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। देख लो एक बार। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में अपनी गलती को सुधार सको देख के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस हमें दिया है, फाइंड मोल इन 3.4 ग्राम ऑफ इट। हमें वेपर डेंसिटी दिया है। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट में रिलेशन हमें पता होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। तो वेपर डेंसिटी हमें दी गई है 8.5, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 कितना हो जाएगा? 17। मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या आ गया? 17। 5 दूनी 10, ये सुन 8 दूनी 16, 1 17। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारे पास। और हमारे पास क्या है? वेट है। वेट है और मॉलिक्यूलर वेट है, तो यहाँ से हम मोल निकाल सकते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट हमें कितना दिया है? 3.4। और मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है? 70। ये कितना आ गया? 0.2 मोल। 0.2 मोल। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सेकेंड, 0.2 मोल। चेक कर लो एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम इन 150 ग्राम CaCO3। हमारे पास 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें पूछ रहा नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो हमें क्या दिया? वेट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें? मोल। वेट दिया, क्या निकालेंगे? मोल। कुछ भी दिया हो, हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मोल के पास जाएंगे। तो 150 वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? अभी हमने निकाला था कुछ देर पहले, आया था कितना? 100। ठीक है, यहाँ क्या लिख देते हैं? 100। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। कितना आ गया? 3/2 मोल। ये आ गया 3/2 मोल। इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 3/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अब हम मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं? Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया? मॉलिक्यूल आ गया। क्या आ गया? मॉलिक्यूल। क्या आ गया? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? एटम। मॉलिक्यूल जब आ जाता है तो मॉलिक्यूल में अगर हम एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एटम। और यहाँ पे एटॉमिक सिटी कितनी है? 1 2 3 2 5। कितना है? 5। एटॉम नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एटम क्या होते हैं? एटॉमिक सिटी। ये हो गया 5। अब देखो ये हमारा कितना आ जाएगा? 15 डिवाइड बाई 2 इंटू Na। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम। इसको क्या बोलते हैं? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और ये है मोल और ये है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7.5 आ जाएगा। 7.5 Na। 7.5 Na। 7.5 Na। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ एटम। देखो कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड, 7.5 Na। देख लो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय 12 मोल ऑफ H2 ऑन रिएक्शन विथ O2। हमें निकालना मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय, हमारे पास क्या है? H2 रिएक्ट कर रहा है किससे? O2 से।
और क्या बना रहा है हमारे पास, H2O बना रहा है, H2O, ठीक है। और क्या दिया है, 12 मोल H2 दिया है हमारे पास। और ऑक्सीजन के बारे में कुछ बात नहीं किया कि ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। जब हमारे पास दो रिएक्टेंट दिए जाते हैं और दोनों रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ दिया जाता है, मोल दिया जाएगा, वेट दिया जाएगा, तब हम वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रिएजेंट के बारे में जानकारी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो 12 से कितना मोल बनेगा, इसका हमें मोल कैलकुलेट करना है, इसका मोल हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और कोफिशिएंट मेथड से भी, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से क्या होगा, इसके 1 मोल से 1 मोल, तो 12 से कितना, 12 मोल बनेगा, ठीक है। तो हम कोफिशिएंट लगा देते हैं, इसका C1/N1 और C2/N2, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका मोल कितना है, 12 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और इसका मोल हमें निकालना है, N2। मान लिया मोल क्या है इसके, N2 है, तो N2 कितना आ जाएगा, N2 12 मोल आ जाएगा, 12 मोल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, 12 मोल, ऑप्शन नंबर 3। देख लो इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दिया है, ठीक है। हमें क्या दिया, डेंसिटी दिया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 1 मॉलिक्यूल दिया है, और हमसे पूछ कर आप वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे STP कहीं नहीं लगा है, तो हम ये फार्मूला मोल का नहीं लगा सकते। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब STP या NTP दिया होता है, ठीक है। STP NTP दिया होता है तो वहां लगाते हैं, तो ये फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमें देखो क्या दिया, मॉलिक्यूल दिया है, तो मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे हमें कैपिटल N ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और ये Na क्या है, हो गया दो नंबर, ठीक है। इसको हमें क्या निकालना है, वाटर वॉल्यूम निकालना है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं, वेट। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला तो हम लगा नहीं सकते, वॉल्यूम बाय 22.4, तो हम क्या लगाएंगे, वॉल्यूम के लिए द्रव्यमान इक्वल टू आयतन गुणे घनत्व होता है, तो यहाँ से वॉल्यूम इक्वल टू क्या लगाएंगे, द्रव्यमान बाय डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी तो दिया है, देखो डेंसिटी दिया है, डेंसिटी तो हमें पता है, हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। वेट यहाँ से निकाल जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। और n की वैल्यू हमें कितनी दी है, 1, n की वैल्यू कितनी दी है, 1 बाई Na, और ये वेट डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से हमारा वेट कितना आ गया, वेट आ गया 18/Na। Na क्या आ गया, 2 नंबर, वेट आ गया, वेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू, तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू कितना है, वेट कितना है, 18/Na। अन्य की वैल्यू कितनी होती है, 6 × 10⁻23, और डेंसिटी हमें कितना दिया है, 1 ग्राम पर ml, 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 × 3 = 18। तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास, 3 × 10⁻23 ml में होगा ये, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है, तो ये आ गया वॉल्यूम हमारे पास 3 × 10⁻23, 3 × 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये देखो हमारा क्या है, ml आया है, ठीक है। तो 1 ml इक्वल टू क्या होता है, 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना ml है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो आंसर तो वही रहेगा, बस सेंटीमीटर क्यूब लगा रहेगा। कितना, 3 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर 1। चेक कर लो आपका कहाँ गड़बड़ हुआ था, जिसका क्वेश्चन ये गलत हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। moles of hydrogen required to completely react with 10 mole of oxygen to form water
हमें पूछा है कितने मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीट रिएक्ट विथ 10 मोल ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, रिएक्ट कर रहा है किससे, O2 से, और बना क्या रहा है, H2O। ठीक है, H2O। तो हमारे पास 10 मोल दिया है, O2 कितना दिया है, 10 मोल। ये 10 मोल दिया है और पूछ रहा है कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी। ठीक है, कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी इससे रिएक्ट करने के लिए। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं यूनिटरी मेथड से, इसका हाफ मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए, एक मोल चाहिए, हाफ के लिए 1 चाहिए, तो 10 के लिए कितना चाहिए, 20 चाहिए ना। अगर देखो हाफ के लिए 1 चाहिए तो 1 के लिए 2 चाहिए, 2 के लिए 4 चाहिए, 4 के लिए 8 चाहिए, 8 के लिए 16 चाहिए, 16 के लिए 32 चाहिए। ठीक है, और 10 के लिए कितना चाहिए, 10 के लिए हमें चाहिए 20। ठीक है, 10 के लिए कितना चाहिए, 20। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, कोएफिशिएंट लगा दो। ठीक है, C1/N1 और C2 यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, कोएफिशिएंट से भी कर सकते हो। ठीक है, C1 क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका मोल हमें निकालना है, और इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1/2, और इसका मोल कितना है, 10 है। तो ये इसका मोल हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन को कितने मोल की जरूरत होगी, 20 मोल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। आपको यहां से देख के ही बता सकते हो कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी। इसके हाफ मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 2 मोल चाहिए होगा। ठीक है, तो मतलब इसका डबल चाहिए ये। अगर ये 10 है तो ये कितना चाहिए, 20 चाहिए। नहीं आ रहा तो कोएफिशिएंट लगाओ। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट आर प्रेजेंट इन 6 ग्राम CH3COOH। हमें क्या बताना, हाइड्रोजन एटम बताने हैं, कितने होंगे 6 ग्राम एसिटिक एसिड में। ठीक है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे जाएंगे। कुछ भी दिया सबसे पहले कहाँ जाओ, मोल पे जाओ। कितना ग्राम है, 6 ग्राम, और यहाँ से ग्राम वेट दिया है, और हमें क्या निकालना, मोल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 60। निकाल के देखो 60 आएगा। ये कितना हो गया, 60 कितना आ गया हमारे पास, 0.1 मोल। 0.1 मोल आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इतने वेट में 6 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, किसके, एसिटिक एसिड के। तो हम क्या करेंगे, इसमें अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे, मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। ये क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है, अब हमें बताना है हाइड्रोजन एटम की संख्या। सभी एटम की संख्या नहीं बतानी है, किसकी बतानी है, हाइड्रोजन की। अब अगर मान लो हमारे पास ये 1 मोल है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, 3 और 1 4। ठीक है, 1 में 4 हाइड्रोजन एटम है। तो हम क्या करेंगे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 1 मॉलिक्यूल में 4 है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन एटम की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 है ना, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन एटम है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 इंटू Na इंटू 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.4 Na। ये हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इन कितना, इन 0.1 Na मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 0.4 Na, 0.4 Na। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्वेश्चन नंबर 61।
22.4 लीटर ऑफ वाटर वेपर हमारे पास है एट एनटीपी व्हेन कंडेंस टू वाटर ऑक्यूपाई। कंडेंस करेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और कह रहा है लिक्विड कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है VH2O लिक्विड इक्वल टू 18 इंटू मोल। कौन से मोल, ये जो हमें दिए हैं इसके मोल निकालेंगे। वाटर वेपर जो दिया है इसका मोल निकालेंगे, ठीक है। तो मोल निकालो। तो मोल के लिए हमें क्या दिया है, देखो 22.4 लीटर एनटीपी पे दिया है। तो यहाँ मोल के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 22.4 ही तो दिया है, 22.4 लीटर दिया है। और 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मोल आ गया 1, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड कितना हो जाएगा, ये हमारे पास मेन फार्मूला है, ठीक है। मोल हमारे पास कितना आया, 18 इंटू 1। और ये हमारे पास वॉल्यूम आता है जो ml में आता है, 18 ml हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम हमारे पास क्या था, वाटर वेपर था, वेपर के फॉर्म में था, उसको हमने क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, कंडेंस किया। तो पूछ रहा है कितना स्पेस या कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 18 ml। 18 ml कौन सा हो जाएगा, 18 ml चौथा 61। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 स्क्रीनशॉट ले लो, जिसका क्वेश्चन ये नहीं आया था स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में सोचना। 62 द टोटल नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन 1 ml 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट। हमसे पूछा है नंबर ऑफ आयन कितने होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। तो हमें दिया है मोलरिटी दिया है, मोल। और वॉल्यूम क्या दिया, ml में दिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा मोल आ जाएगा। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना दिया है 1, और ये डिवाइड बाई 1000, ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर -4 हो जाएगा हमारे पास। 10 टू पावर -4 मोल आ गए, ठीक है। 10 टू पावर -4 मोल आ गए। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ये क्या आ गया हमारे पास, मॉलिक्यूल। n से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया। अब हम क्या करेंगे, आयंस की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। अब बेरियम नाइट्रेट को जब हम तोड़ते हैं तो किसमें टूटता है, Ba+2 और 2NO3-, ठीक है। 2 माइनस है और 1 प्लस है, ठीक है। हमारे पास कितने आयन है, देखो 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, 1 ये और 2 ये, कितने आयन हो गए, 3 आयन। हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ आयन आ जाएंगे। इंटू क्या हो गया 3, ये कितना हो गया हमारे पास 3 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू ये कितना है 6 इंटू 10 टू पावर 23, 10 टू पावर 23, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 19, कितना बचेगा 19 कितना 23 में से 4 गया, कितना बचेगा 19। तो 3 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -19, 3 इंटू 6 इंटू 6.02 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 टू पावर 19, यही ऑप्शन लग रहा है हमें। देखो 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 19, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे 6 की जगह पे 6.02 भी लिख सकते हो, एवोगैड्रो नंबर वही होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड। देख लो एक बार। (62) नंबर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 63। At 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल प्रोपेन। 5 मोल प्रोपेन को जला रहे हैं हम, ठीक है। कंबशन मतलब क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। हमारा क्या है, प्रोपेन है, C3H8O2
ये क्या बनेगा, जलाने में CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3CO2 और ये हो जाएगा 4H2O। और ऑक्सीजन देखो यहाँ 3 दूनी 6 4 10, यहाँ हो जाएगा 5H2O 5O2। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, प्रोपेन कितना है हमारे पास 5 मोल, ये कितना है 5 मोल 5 मोल। और पूछा क्या है हमारे पास, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मोल निकाल लेते हैं, उसके बाद STP N बाई V से V बाई 22.4 से क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, मोल हो गया। यहाँ देखो एक के लिए 5 है तो 5 के लिए कितना 25 मोल होगा। यूनिटरी मेथड और कॉफिशिएंट से लगाओ, इसका कॉफिशिएंट कितना, कॉफिशिएंट C1 बाई N1 और C2 बाई N2 C2 बाई N2। अब N1 का हमें दिया है कितना, C1 कितना है 1, कॉफिशिएंट कितना है 1, मोल कितना है 5 और ये C2 कितना है 5 और ये मोल हमें निकालना है N2, ये हमें निकालना है N2। तो N2 इसके मोल कितने आ गए हमारे पास, N2 आ गया हमारे पास कितना 25 मोल, 25 मोल आ गया। मतलब हमें 25 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमसे मोल नहीं पूछा, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम रखते हैं 25। अब जब हमें क्या दिया है, मोल दिया है और STP पे, तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं मोल का, मोल इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4। क्यों, क्योंकि STP दे दिया हमें। तो मोल हमें देखो कितना दे दिया है, मोल कितना आ गया है 25। अब 25 का मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम आ जाएगा 25 इंटू 22.4, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, चलो करके देखते हैं, 22.4 और ये 25, 5 चौक के 20, देख लो 5 चौक के 20, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11, 2 चौक के 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, देखो कितना है 0, 8 2 10, 8 2 10, 4 1 5 1 6 और ये 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव कितना आ गया 560, वैल्यू कितना आ गया 560 लीटर। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 560 लीटर। हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कितने 5 मोल प्रोपेन को जलाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64। A प्लस 3B C हमें बना रहा है क्या, C प्लस 3D 10 मोल 10 मोल इन द रिएक्शन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। हमसे पूछा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस मोल में इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं ये कितना हो जाएगा। ये कितना हमारे पास है 10 मोल है और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसका देखो इन दिस रिएक्शन विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये तो निकालना है। और बी देखो, बी हमें दिया है 10 मोल, इसका भी कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9 3.33। तो देखो ये कितना आ रहा है 10 और ये रहा 3.33। ठीक है 3.33, तो किसके मोल कम है, इसके कम है। तो जो कम होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 64 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 हो गया 65 H2 प्लस हाफ O2 रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है H2O इन द एबव रिएक्शन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट STP गिवन 4 ग्राम H2 है एंड 32 ग्राम O2 है। हमारे पास क्या है H2 है, हाँ, और क्या है प्लस हाफ O2 है, हाफ O2 है। ये रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं H2O बना रहे हैं। ठीक है, और 4 ग्राम हमें दिया है, 4 ग्राम दिया है H2
और 32 ग्राम दिया है O2, 32 ग्राम O2 दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। इसमें देखो हमारे पास दो रिएजेंट है और दोनों के बारे में कुछ ना कुछ दिया है, तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मोल पहले निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 मोल। और ये 32 डिवाइड बाई 32 है, वेट कितना 32 ग्राम, डिवाइड बाई 32 मॉलिक्यूलर वेट, और कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं, तो इसके मोल में कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अब इसके मोल कितना 1, इसमें भी कॉफिशिएंट 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसके भी कितना आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। 2 मोल ये भी है, 2 मोल ये भी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है। ठीक है, दोनों ही है, दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, एक साथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम किसी को भी लेके, चाहे इसको लेके बनाओ, चाहे इसको लेके कोएफिशिएंट मेथड लगाओ, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम इसको लेके कोएफिशिएंट मेथड लगा देते हैं, आप इसको लेके भी लगा सकते हो। तो इस C1/N1 और C2/N2 हमें निकालना क्या, मोल ही निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, मोल, फिर मोल से वॉल्यूम निकालेंगे। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका मोल है 2, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका मोल हमें निकालना है, कितना आ गया, 2 मोल आ गया। अब मोल आ गया, मोल से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि एसटीपी दे दिया है। मोल से क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 2 डिवाइड बाई 22.4, वॉल्यूम कितना आ गया 44.8 लीटर। 44.8 लीटर, देखो 44.8 लीटर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लो एक बार। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, एक कंपाउंड इज फाउंड टू बी कंटेन 80% कार्बन है एंड 20% हाइड्रोजन है, देन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना दिया है 80% और ये कितना दिया है 20%। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट 12, इसका कितना होता है 1, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 6.67 आएगा लगभग। ठीक है, क्यों 12 6 72। ठीक है, फिर 8 बचेगा 80, पॉइंट बढ़ाएंगे, फिर 12 6 72, ऐसे ही जाता जाएगा, तो एक 6 को हटा के 7 कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा 20। अब क्या करते हैं, जो सबसे कम होता है उससे डिवाइड करते हैं, 6.67 डिवाइड बाई 6.67। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और इसको देखो 6 3 18, लगभग 3 बार जाएगा ये। तो हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला क्या आ गया, इंपीरिकल फार्मूला CH3। हमसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा, तो आप देखो ऐसा कोई संख्या है, अगर हम मान लो इसमें C6H6 बन नहीं सकता है। ठीक है, C2H5 ऑक्सीजन तो है ही नहीं, ये हो नहीं सकता है। और C2H6 देखो क्या करें, अगर हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो C2H6 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो यह हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा C2H6, ये हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन ये नहीं आएगा, देखो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H6 आएगा ना कि C2H4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा हो जाएगा, C2H6 ऑप्शन नंबर 3। देख लो, सिंपल क्वेश्चन था। 66 का ऑप्शन नंबर 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 26 cc of CO2 are passed over red hot cock. The volume of CO evolve. हमारे पास क्या है, CO2 है, इसको पास कर रहे हैं कार्बन से, रेड हॉट कॉक, ये इसको बोलते हैं CO कॉक, रेड हॉट कॉक। तो हमारा बनता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और 2 लगाया क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये कितना है 26 cc है, और इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो लिमिटिंग निकालने की जरूरत नहीं है।
सीधे क्या लगा दो, कॉफिशिएंट। इसका कॉफिशिएंट 1, इसका वैल्यूम कितना है 26 सीसी, और इसका कॉफिशिएंट 2, और इसका हमें क्या निकालना, वैल्यूम निकालना है। तो कितना हो जाएगा वैल्यूम, 2 6 12, 2 2 4 1 5, 52 सीसी आना चाहिए। 52 सीसी देखो कोई ऑप्शन है, 15 10 32 ना आप दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। 67 का कौन सा हो गया, चौथा आंसर होता तो 52 सीसी होता। देख लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एक कंपाउंड हमारे पास है 60 ग्राम का। ऑन एनालिसिस गिव, कार्बन कितना दे रहा है हमारे पास, कार्बन कितना है 24 ग्राम, और हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। ठीक है, तो हमें इसमें सिंपल इंपीरिकल फार्मूला बताना है हमें। ठीक है, तो क्या करो, 12 एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, एटॉमिक वेट से। एटॉमिक वेट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 16। अब ये कितना है हमारे पास, 12 दूनी 24, ये कितना आया 4, ये कितना आया 32, 16 दूनी 32, कितना आ गया 2 आ गया। अब हो गया C2H4O2। अब जो सबसे कम है उससे दोनों में डिवाइड कर दो, 2 कितना हो गया 1 2 1। तो इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, इंपीरिकल फार्मूला देखो, इंपीरिकल फार्मूला बन गया CH कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना 1 है, CH2O। ये बन गया हमारा इंपीरिकल फार्मूला CH2O। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4, देख लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% एलिमेंट ऑफ X हमारे पास है। इसका एटॉमिक वेट कितना दिया है 10, और ये कितना है 50 ग्राम। 50% ये है तो 50% और क्या बचेगा, Y बचेगा। Y इसका एटॉमिक वेट कितना है 20 है, ये कितना है, ये भी 50 है। जब ये 50 तो ये 50। अब क्या करेंगे, इसमें एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, किससे 10 से, यहाँ किससे 20 से। ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5/2, ये 5 और ये 5/2। अब क्या करते हैं, सिंपल फार्मूला बनाना है हमें। तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2.5। देखो ये क्या है, इसका डबल है, x2 क्या है, डबल है। ये 2.5 है और ये 5 है। ठीक है, तो 2.5 से डिवाइड अगर कर दें जो सबसे कम है, और इसमें भी 2.5 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो ये इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, ये x2 कितना आ गया 2, और y कितना आ गया 1। क्या आ गया हमारे पास x2y, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 69 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। मतलब हमारे पास ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें कार्बन का परसेंटेज सेम है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जिसमें आ जाएगा वो कर देंगे। एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड में कार्बन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कितने कार्बन है देखो, 1 2 12 दूनी 24 कार्बन है, और इसका पूरा एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 60 होता है, गुणे 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा देखो, कैंसिल 6 चौक 24, कितना आ गया 40% आ गया। मतलब इसमें कितना है, इसमें 40% कार्बन है। 40% क्या है, कार्बन है। अब उसी तरह इसका देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो इसमें देखो कितने कार्बन है 6, और 12 6 के कितना हो जाता है 72।
और ये है 100 ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 80, और ये कितना हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल, 18 चौके 72 और कितना आ गया 40%। अब देखो हमारा दोनों में परसेंटेज सेम आ गया पहले ही ऑप्शन में, ठीक है। पहले ही ऑप्शन में कार्ब जो स्पीसीज है दोनों, इनमें कार्बन का परसेंटेज सेम है, और यही हमसे पूछा है हैविंग सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। What will be the minimum molecular mass of an enzyme having 5.6% of nitrogen in it? हमें क्या दिया है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला पहले लिखो। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमें क्या होगा, एटॉमिक मास दिया जाएगा एक एटम का, ठीक है, उसका परसेंटेज देखो हमें दिया है गुणे 100 इंटू एन की वैल्यू अगर मिनिमम है, पूछ रहा है हमसे मिनिमम, तो एन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो हमें पूछा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इंटू मतलब 14, ये क्या होगा गिवन होगा हमें, क्या एटॉमिक वेट किसका, नाइट्रोजन का। अब इसका परसेंटेज हमें कितना दिया है 5.6%, ठीक है, और 100 इंटू 1, अब ये कितना हो जाएगा 14, और ये 56 कर देते हैं, एक जीरो इधर ले आते हैं दशमलव हटाने के लिए, ये कितना हो जाएगा 14 चौके 56, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 बच्चे 20, मतलब 250, कितना आ गया 250। इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 250। ऑप्शन देखो 250, ऑप्शन नंबर 3 देख लो एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। फॉर द रिएक्शन H2Cl2 to HCl द लिमिटिंग रिएजेंट H2 डिटरमाइंड। H2 लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिटरमाइन करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा और रिएक्टेंट कितना यूज होगा। ये कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा ये भी करता है। अमाउंट ऑफ Cl2 रिएक्ट, ये लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। लिमिटिंग रिएजेंट अगर हाइड्रोजन है तो यही डिसाइड करेगा कि Cl2 का यूज कितना होगा और ये Cl कितना बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया। नथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट के बारे में बता तो रहा इधर, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4, 72 का ऑप्शन नंबर 4। चले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 73। हाउ मच अमाउंट ऑफ HCl शुड बी एडेड इन 500 ml वाटर इन ऑर्डर टू मेक 0.5 मोलर सोल्यूशन। हमें क्या दिया है मोलरिटी, और हमसे पूछा क्या है वेट, अमाउंट। तो वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम अगर ml में है वॉल्यूम तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सॉरी हमारा वॉल्यूम किसमें ml में ही है, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हमें क्या निकालना है, ये वेट निकालना है। मोलरिटी रखो 0.5, वेट मॉलिक्यूलर वेट हमें HCl का कितना हो जाएगा 36.5, और क्या रखा है हमें 500 ml, 500 इंटू 1000, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हो गया। करते हैं वेट कितना हो जाएगा हमारे पास 36.5 इंटू 0.5 मतलब 0.5 डिवाइड बाय 2, ये तो होगा। देखो अब कितना आता है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 × 6 = 30, 2 × 32 के 2,
हासिल 3, 5 या 15, 3 18, कितना 2 अंक के बाद दशमलव, डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2 9 18, और 2 के नम 2 दशमलव, 2 के नम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये क्या आ जाएगा ग्राम में, कितना 9.125 ग्राम। आपका नंबर कौन सा हो गया फर्स्ट, चेक कर लो एक बार कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 4 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो सॉल्यूशन का वेट दिया है, ठीक है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है तो 1000 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, ठीक है। तो देखो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है और वेट ऑफ सॉल्यूट है। तो हमें सॉल्वेंट का वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये तो होगा। और सॉल्यूशन का वेट कितना है 44 और सॉल्यूट का वेट कितना है 4, कितना बचा 40 ग्राम। अब ये वैल्यू हम रख देते हैं, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट पता है कितना 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका NaOH का 23 और 17, 23 और 17 कितना हो जाएगा 7 3 10 2 1 3 1 4 40, 40 इंटू और कितना वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 40 ग्राम, गुड़े 1000 कर देते हैं, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, 2 0 इधर है 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कितना ये इससे कैंसिल हो गया, अब कितना हमारे पास बचा 10/4, देखो 10/4, ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 बच्चे 20, 2.5 क्या है मोलैलिटी है। कौन सा ऑप्शन हो गया 2.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो 2.5। सेवेंटी 74 का कौन सा ऑप्शन हो गया 2.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व व्हेन 50% इम्प्योर, मतलब 50% इम्प्योर है तो 50% तो प्योर हुआ। लाइमस्टोन मतलब CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं। वेजिंग 100 ग्राम दिया है और इसमें 50% इम्प्योर है, मतलब 50 ग्राम तो बचा। कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, इसको तोड़ते हैं, हीट करते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, और यही CO2 हमसे पूछ रहा है। देखो इसी CO2 का हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हमें क्या दिया है, ये 100 ग्राम दिया है और क्या बोल रहा है कि 50% इम्प्योर है, मतलब 50% प्योर है, तो इसका 50% कर दो। 50% करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 50 ग्राम। 100 ग्राम था, 100 का 50 कितना 50 ग्राम। अब इसका मोल निकाल लेते हैं, इसका मोल निकालेंगे तो मोल इक्वल टू 50 बाई वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100, कितना मोल आ गया 0.5 मोल आ गया, ठीक है। अब हमें इसका पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। कॉफिशिएंट लगा देते हैं, इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका मोल कितना आया 0.5 और इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, इसका मोल कितना हो जाएगा 0.5 यानी 1/2 मोल। अब हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम मोल इक्वल टू 22.4, कितना हो जाएगा वॉल्यूम 11.2 लीटर।
ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 11.2 लीटर, कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ है तो 11.2 लीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड। 75 का ऑप्शन नंबर थर्ड 11.2 लीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76। हंड्रेड ग्राम ऑफ A is mixed with 15 ग्राम ऑफ B. Find the mass percent of A in the binary solution. हमारे पास क्या है? 10 ग्राम ये है, A है और B है, इसको मिला रहे हैं। ये कितना 10 ग्राम है और ये कितना है 15 ग्राम है, ठीक है। B फाइंड द मास परसेंट ऑफ A, परसेंटेज ऑफ A हमें बताना है। तो A का वेट कितना है 10 और टोटल वेट कितना हो जाएगा 15 10 25, 15 10 25 गुणे 100 कितना हो जाएगा? ये 25 चौक के 100, 4 मतलब 40%। 40% देखो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 40%। परसेंटेज क्या होता है? उसकी वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 77 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हमें दिया इन ब्लड कितना है? 0.9 ग्राम पर लीटर है। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? हमारे पास ब्लड में क्या दिया है? ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड कितना दिया है? ग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.9 ग्राम है। व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन? मोलरिटी क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये लीटर में है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते। यहाँ देखो हमारे को वेट बाय वॉल्यूम दिया है, ये वैल्यू हमें दी गई है ग्राम पर लीटर। देखो ग्राम 0.9 ग्राम पर लीटर, ये किसमें है? लीटर में है, ग्राम पर लीटर। तो ये वैल्यू हमें दे दी गई है कितना? 0.9 ग्राम पर लीटर। और इसका मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है? 180। एक जीरो और बढ़ा दे 9 डिवाइड बाई 1 8, एक जीरो 2 जीरो क्यों बढ़ा रहे हैं? ये दशमलव को हटाने के लिए। ये कितना हो जाएगा? 1/200। सही है, 9 दूनी 18, 1/200। अब 200 से 1 में डिवाइड करेंगे, पॉइंट बढ़ा के 0, 0 बढ़ा के 0, फिर 0 बढ़ा के 0, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 0 2 0 5 बार, कितना आ गया? 0.005। क्या आ गया हमारे पास? मोलरिटी 0.005। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 78। द नंबर ऑफ एटम इन 120 AMU ऑफ कैल्शियम, 120 AMU ऑफ कैल्शियम। नंबर ऑफ एटम इन 120 AMU ऑफ कैल्शियम आर। हमारे पास देखो कैल्शियम, अगर हमारे पास 40 AMU होता है, 40 AMU, तो ये होता है 1 कैल्शियम एटम के बराबर, 1 कैल्शियम एटम के बराबर, 1 कैल्शियम एटम के बराबर। ठीक है। अगर हमारे पास 1 AMU है, 1 AMU कितने कैल्शियम एटम के बराबर होगा? ये 1/40 कैल्शियम एटम के बराबर होगा, कैल्शियम एटम के बराबर होगा। ठीक है। और हमारे पास है कितना? 120 AMU है, 120 AMU है।
120 mu में कितने कैल्शियम एटम होंगे? तो 1/40 इंटू 120, 120, ठीक है, 120 mu कितना हो जाएगा? ये कैल्शियम एटम कितना हो जाएगा? 0, 4 तिहाई 12, 3 कैल्शियम एटम आ जाएंगे हमारे पास, 3 कैल्शियम एटम। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 कैल्शियम एटम, 3 कैल्शियम एटम, 3 कैल्शियम एटम। 78 का ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। The number of atom in 6.4 gram of tetraatomic gas having vapor density as 8 r. मिनिमम नंबर ऑफ एटम हमारे पास क्या दिया है? वेट दिया है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम कितने होंगे अगर टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। एटॉमिक सिटी कितनी होगी इसकी? टेट्रा एटॉमिक की एटॉमिक सिटी, एटॉमिक सिटी कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। और हमें दिया है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी से हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू वेपर डेंसिटी 8, कितना हो जाएगा? 16। ये क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब हम वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, मोल निकाल लें। मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.4 डिवाइड बाई 16, कितना हो गया? 0.4 मोल हो गया। हाँ, 0.4 मोल आ गया। अब मोल से हम पहले जाएंगे मॉलिक्यूल पे। मॉलिक्यूल पे जाने के लिए अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई, ये हमारे पास क्या आ गया? मॉलिक्यूल आ गया। अब मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम पे जाने के लिए क्या करते हैं? एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एटॉमिक सिटी कितनी है? 4 है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.6, 4 चौक के 16 Na, 1.6 Na एटम होंगे हमारे पास, एटम 1.6 Na एटम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4, 1.6 Na एटम। ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है? ए सोल्यूशन इज हीटेड, राइज द टेम्परेचर बाय 5 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म विल रिमेन अनइफेक्टेड। मतलब हम क्या कह रहा है कि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो अनअफेक्टेड रहेगा? वो कंसंट्रेशन टर्म, वो सर जो हमने अभी तक कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं, जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए, जैसे मोलरिटी हमारी थी, मोलरिटी में क्या था? वॉल्यूम आ रहा था। जैसे मोलरिटी थी उसमें क्या रहा था? N/V वॉल्यूम आ रहा था, ठीक है। नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आ रहा था, नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम आ रहा था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट था, ग्राम इक्विवेलेंट बाई एन, ग्राम इक्विवेलेंट बाई एन। नॉर्मलिटी में भी वॉल्यूम आता है। तो जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टर्म वो क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मोलरिटी, मोलरिटी में हमारा क्या था? वेट आता था, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आता था, और वेट आता है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का वेट आता है। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता है। और मोल फ्रैक्शन में भी हमारा क्या होता है? मोल फ्रैक्शन में भी वॉल्यूम नहीं आता है। और ये फार्मूले आपको पता है, ठीक है। मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, और परसेंटेज बाई वेट में भी हमारा क्या आता है? परसेंटेज बाई वेट में भी हमारा क्या आता है? वॉल्यूम नहीं आता है। तो ये सब क्या है? टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे। जिसमें वॉल्यूम आएगा वही टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब देखते हैं मोलरिटी, इसमें वॉल्यूम आता है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं आता है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मास परसेंट में वॉल्यूम नहीं आता तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमसे पूछा क्या है?
कौन सा अनइफेक्टेड होगा। अनइफेक्टेड कौन सा होगा, मोल फ्रैक्शन होगा और परसेंटेज बाई मास होगा। ठीक है, अनइफेक्टेड, अनइफेक्टेड मतलब जिसमें वॉल्यूम ना हो, जिसमें टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े, और टेम्परेचर का प्रभाव उन सभी में नहीं पड़ेगा जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा। जिस सोल्यूशन में, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जिसमें वॉल्यूम आएगा और टेम्परेचर बढ़ाने पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है, तो मतलब बोथ। चौथा 4, 2 और 3 बोथ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 80 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। एक्चुअल वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, हमारे पास ए मॉलिक्यूल दिया है, ए मॉलिक्यूल वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम क्या निकालेंगे, मोल। मोल इक्वल टू मॉलिक्यूल दिया कितना, ए मतलब 1 बाई एन ए, ये क्या आ गया, मोल आ गया। अब हमें क्या निकालना है, वेट। तो वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का, 18। तो वेट यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 बट्टे एन ए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 18 और 6 इंटू 10 टू पावर 23, ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, मतलब 2.9 भी है, 2.9 को भी 3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, 2.99 यानी 3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड। 81 का ऑप्शन नंबर सेकेंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 12 ग्राम कैल्शियम, हमारे पास क्या है, कार्बन है। हाँ, क्या है, कार्बन 12। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ, सम पूछ रहा है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोल निकालेंगे। मोल इक्वल टू 12/12, कितना आ गया, 1 मोल आ गया। 1 मोल से हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे, एन मॉलिक्यूल आ गया। 1 मोल एन मॉलिक्यूल। अब इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो इसमें प्रोटॉन पहले निकालेंगे। प्रोटॉन Z के बराबर 6, इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज है नहीं तो ये भी Z के बराबर 6, और न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, A माइनस जेड, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 12। 6 माइनस 6, 12 माइनस 6 मतलब 6, तो कितना होगा, 6 6 12 6 18, मतलब टोटल सम कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, कितना हो जाएगा, 18। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया, 18। यही तो हमसे पूछा है, तो इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू एन। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, तो क्या करते हैं, 18 गुणे 6 गुणे 10 की पावर 23, और 12 छक्के 108 हो सकता है, 18 छक्का 108 हो सकता है, और 23 देखो ऐसा कोई ऑप्शन है 23 वाला है, लेकिन थोड़ा दशमलव का इधर उधर है। तो ठीक है, हमारा 2 अंक के बाद दशमलव ले आओ, यहाँ कर दो 100, यहाँ भी कर दो 100, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.08 इंटू 10 टू पावर 25, ये ऑप्शन है 1.084 इंटू 10 टू पावर 25, ऑप्शन नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर, 82 हो गया, 83 नंबर। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 6.02 इंटू 10⁻24 CO मॉलिक्यूल। हमारे पास क्या दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल।
कितना है 6.02 इंटू 10⁻24 और ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड 6.02 इंटू 10⁻23 ये कितना हो जाएगा 10। ये हमारे पास क्या आ गया 10 मोल, यानी 10 मोल या 10 ग्राम मॉलिक्यूल, 10 ग्राम मॉलिक्यूल। और इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एक एटम है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल होगा तो ऑक्सीजन के भी 10 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो 10 मोल आ गया या 10 ग्राम एटम, 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसको मॉलिक्यूल बनाना है तो क्या करो 1/2 इंटू 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है O2। इसमें क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो जाएगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल। एटम को क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमें ऐसे कितने चाहिए 2 एटम चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक एटम है तो 2 एटम चाहिए हमें इसे मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है हमारे पास एक ही एटम। क्या करो इसी में 2 कर 10 है, 10 में एक एटम है तो 5 में कितने हो जाएंगे 2 एटम हो जाएंगे। तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल 5 ग्राम मॉलिक्यूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सेकंड, 5 ग्राम मॉलिक्यूल। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। 2 फ्लास्क A and B of equal capacity of volume contain NH3 and SO2 gas respectively. Under similar condition, which flask has more number of moles? 2 फ्लास्क हैं जिनकी क्या है इक्वल कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम सेम है। एक फ्लास्क ये हो गया और एक फ्लास्क ये हो गया, ठीक है। दोनों सेम लग रहे हैं ना, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। इसको भी सेम बनाना है, मतलब वॉल्यूम सेम हो, लगभग बराबर है, ठीक है। तो आप मानना इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है। इसमें हमारे पास क्या है NH3 है और इसमें कौन सी गैस है SO2 गैस है, ठीक है। और इनका देखो इसमें क्या लिखा सिमिलर कंडीशन, मतलब जिसका जितना टेम्परेचर प्रेशर इसका है उतना टेम्परेचर प्रेशर इसका है, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन मतलब सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगैड्रो लॉ हमने पढ़ा है, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एक बार फिर से सुनो, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो ने क्या बताया था कि अगर इक्वल वॉल्यूम की गैसेस हैं और उनका टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, ठीक है, उनका टेम्परेचर प्रेशर क्या है सेम है, तो उनमें एक नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनके नंबर ऑफ मोल को क्या कर सकते हैं सेम कर सकते हैं। चलो हम लिख देते हैं कि एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ इक्वल वॉल्यूम देखो इक्वल वॉल्यूम है VV, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of मोल एंड मॉलिक्यूल भी, अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मोल मॉलिक्यूल फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम क्या होनी चाहिए कंडीशन, मतलब कंडीशन सेम होनी चाहिए। यहाँ जितना टेम्परेचर प्रेशर उतना टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पे हम लिख देते हैं सेम कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। ये है एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मोल सेम कंडीशन, मतलब टेम्परेचर प्रेशर क्या हो दोनों का सेम हो।
तो बोथ हैव सेम मोल, दोनों में सेम मोल होगा, एवोगैड्रो लॉ है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? थर्ड। चले आगे बढ़े। एवोगैड्रो लॉ का सिंपल क्वेश्चन था ये। 85 देखते हैं, 85 नंबर। इफ 3.01 into 10 to the power 22 molecule are removed from 98 milligram of H2SO4, then the number of mole of H2SO4 left। हमारे पास इतना मिलीग्राम क्या है? H2SO4 है, इतना मिलीग्राम, और उसमें से इतना मॉलिक्यूल हमने क्या किया? निकाल दिया। और हमसे पूछा क्या है? मोल पूछा है, कितना मोल बचेगा। तो हमसे अगर मोल पूछा है तो सबको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मोल पूछा है तो मोल में कन्वर्ट कर लो सबको। तो हमारे पास है कितना? 98 मिलीग्राम। 98 मिलीग्राम है तो इसको ग्राम में चेंज करो, 10 पे -3। ठीक है, तो इसको भी मोल में ये है। हमारे पास क्या है? H2SO4 इतना है, इतना है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 98, और ये कितना हो जाएगा? 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 मोल। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? कितना निकाल रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कितना? इसको भी मोल में कन्वर्ट कर लो। 3.01 इंटू 10 to the power 20 क्या मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 to the power 23। ये कितना हो जाएगा? 1/200 हो जाएगा, 1/2000। देखो 20 से कटेगा, 3 बचेगा, और यहाँ 2 आएगा, कितना आ जाएगा? 2000। अब इतना हम मोल हमने क्या किया है? निकाल दिया है। इतना मोल हमारे पास था, इसमें से इतना मोल हमने निकाल दिया। कितना बचेगा? देखो 1/1000 माइनस 1/2000, कितना बचेगा? ये 2000 हो गया, और ये 2 में से 1 गया, 1। ठीक है, 1/2000। ये हमारा लेफ्ट मोल लिख लेते हैं, लेफ्ट मोल किसका? H2SO4 का। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.000000 जाएगा। इससे ये कैंसिल, अभी नहीं जाएगा, फिर 0, फिर 5.0005। कितना हो गया? इसको हम लिख सकते हैं कितना? 0.5 इंटू 10 to the power -3 भी तो लिख सकते हैं इसको नहीं, इसको 0.5 इंटू 10 to the power -3, 3 अंक के बाद 0.1 2 3 अंक के बाद 0.1, ये भी लिख सकते हैं। इतना मोल हमारा क्या हुआ? H2SO4 बचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। देख लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 86 नंबर। 86, हाउ मच वैल्यू ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस बाय बर्निंग 36 ग्राम कार्बन है हमारे पास, और इसको बर्न कर रहे हैं। कितना ग्राम है? 36 ग्राम। इसको बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में ही बर्न करेंगे, और क्या बनेगा हमारे पास? हाउ मच CO2, क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो हमसे पूछ रहा हाउ मच CO2 वॉल्यूम, इसके कितना वॉल्यूम निकलेगा। तो ये पहले क्या करो? इसको मोल में कन्वर्ट करो। ये हो जाएगा 12, कितना मोल आ गया? 3 मोल आ गया, 3 मोल आ गया। अब देखो इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो हमें लिमिटिंग नहीं निकालना है, इसी पे हम कॉफिशिएंट लगा देंगे। इसका कॉफिशिएंट 1, और इसका मोल 3, और इसका मोल हमें निकालना है, तो इसका कॉफिशिएंट भी कितना है? 1। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है ना 1। इसका मोल कितना आ गया? 3 मोल, यानी इक्वल टू 3 मोल। और वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम बाई 22.4, तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम? यहाँ से देखो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 3 चौक के 12 के 2, और 3 दूनी 6 1 7, और 3 दूनी 6, 67.2 लीटर। देखो कौन सा है? 67.2 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। जल्दी करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। द रिलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ग्राम क्या है? D2O है। हमारे पास D2O है कितना? 2 ग्राम, और H2O कितना है? 1.8 ग्राम, और क्या है? H2O है कितना? 1.8 ग्राम।
1.8 ग्राम, ठीक है। 8 ग्राम क्या है, H2O है, और इतना क्या है, D2O है। तो D2O इसमें कितना हो जाएगा, इसके मोल निकालो। सबसे पहले क्या करो, मोल निकालो, फिर तो रिलेशन बताएंगे ना इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट D2O का कितना हो जाएगा 20। क्यों, देखो 1H1 ये होता है हाइड्रोजन का, 1H2 किसका होता है, D2O का। तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 2, इसका 1 होता है। तो इसका 2 दूनी 4, देखो ये हो गया 4 + 16 कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20 कितना हो गया 1/10, मतलब 0.1 मोल आ गया। ये देखो 1.8 है, कितना वेट 1.8 इसका वेट है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, कितना 18 से कितना आ गया, ये भी 0.1 आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड देखते हैं। जीरो पॉइंट वन मोल आ गया। अब Na से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन बताने हैं, इलेक्ट्रॉन H2O और D2O, इसमें भी कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगी, तो मास नंबर बदलेगा। तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करो और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो बराबर लग रहे हैं, इसमें भी Na और इसमें भी Na, मतलब सेम आएंगे, बराबर कितना सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या आएंगे, सेम आएंगे। 87 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, किसमें एटम की संख्या सबसे ज्यादा होगी, नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मोल पे, मोल, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे। मोल वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 20, और मॉलिक्यूलर वेट 1 सल्फर का 32 और 6 सल्फर का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। ये हमारे पास मोल आ गया। हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम, Na से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। फिर एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक सिटी कितनी है 6, 6 से 6 कैंसिल, कितना हो गया 20/32 Na, 20/32 Na, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, 20 ग्राम क्या है, 20 ग्राम हमारे पास है सल्फर, डिवाइड कर रहे हैं किस, इसको कितना है 32 × 2, ये आ गया मोल। अब मोल में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल में एटम से एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम, ये भी आ गया कितना 20/32 Na, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सबसे पहले कहाँ आएंगे, मोल पे, सबसे पहले कहाँ आएंगे, मोल पे। कितना 20 ग्राम है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट 8 है, मॉलिक्यूलर वेट 1 का 32 × 8, ये आ गया मोल। Na से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल, और एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। 8 से 8 कैंसिल, कितना आ गया 20/32 × Na। हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 20/32 20/32 20/32, ये 32 है, ठीक है, 20/32। तो ऑल विल सेम नंबर ऑफ एटम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4, सब में कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर इन, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। 1.6 ग्राम है, 1.6 सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल, 1.6 ग्राम वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 16, CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 मतलब 0.1, ये क्या आ गया मोल। इसमें Na से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल, 0.1 Na मॉलिक्यूल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 चेक करो, ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ध्यान देना। 16 ग्राम है, 16 ग्राम बटे 16
कितना आ गया 1 मोल आ गया, एन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया मॉलिक्यूल आ गया। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो, ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें मोल ही दिया है, कितना मोल कितना दिया है 16। अब इसमें एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल आ जाएगा, कितना 16 एन। हमें लग रहा है यही आंसर होना चाहिए, और 16 मिलीग्राम दिया है तो बहुत कम हो जाएगा 16 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर चौथा चेक करो, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 गुणे 10 पे माइनस 3 बटे 16, मतलब 1/1000 हो जाएगा एन। ये मोल आएगा, एन से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 9.8 ग्राम ऑफ सल्फर। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना, सबसे पहले मोल कैलकुलेट करो। मोल कितना है 9.8 ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना H2SO4 का, ये क्या है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। मॉलिक्यूलर वेट 98 कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। 0.1 कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम निकालना है, 0.1 मोल आ गया, तो एन से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया। अब एटॉमिक सिटी कितनी होगी इसमें देखो 2 + 1 + 4 कितना हो गया 4 1 5 2 7, एटॉमिक सिटी कितनी हो गई 7। अब क्या करो एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 0.7 एन। ये क्या आ जाएगा एटम, तो 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं ना, 7/10 एन। ये क्या आ गया नंबर ऑफ एटम, कौन सा 7 ऑप्शन नंबर सेकंड, 7 ऑप्शन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। फॉर द गिवन रिएक्शन 2A + 3B = 4C, हाउ मेनी मोल ऑफ C विल बी फाउंड बाय रिएक्शन। 10 मोल A है हमारे पास, 10 मोल A, 10 मोल A और 24 मोल B है। तो हमारे पास पूछ रहा है कितना मोल C बनेगा, कितना मोल C बनेगा। देखते हैं 2A + 3B = क्या है 4C। हमें दिया है A के मोल कितने दिए हैं, A के मोल 10 मोल और B के कितने मोल दिए 24 मोल। अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है 2 रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट के बारे में हमें बताया गया है, तो हमें यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी कि दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं हम, तो मोल में कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, मोल डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, कितना आ गया 5। और ये देखो 24 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 8। अब इसमें से जो कम होता है उसको क्या कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारे पास 5 और 8 में कौन सा कम है 5, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट मेथड क्या लिमिटिंग पे लगा देते हैं। जो कोएफिशिएंट मेथड लगाते हैं वो हम लिमिटिंग से लगाते हैं, ना कि एक्सेस वाले से। ये लिमिटिंग हो गया तो ये क्या हो गया हमारे एक्सेस हो गया, एक्सेस में हो गया। तो कोएफिशिएंट मेथड हम लिमिटिंग और इसके बीच लगा देते हैं, C1/N1 और C2/N2। तो इसके कितने मोल है, इसके कोएफिशिएंट 2 है, मोल कितने हैं 10 है, इसका कोएफिशिएंट कितना ये हमें निकालना है। ठीक है, ये कितना है 4 है और इसका मोल कितना है ये हो गया 2। n = कितना आ गया 20, n = कितना आ गया 20। हमारा 20 मोल C बन रहा है, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड। देख लो एक बार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 92 एक 15.9 ग्राम सैंपल है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का एक सैंपल है हमारे पास, कितना ग्राम है 15.9 ग्राम।
इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसको किसमें ऐड किया जा रहा है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का वेट हमें दिया है 20 ग्राम। देन टू सब्सटेंस रिएक्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू द एटमॉस्फेयर। हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, ये सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिटिक एसिड से। एसिटिक एसिड से तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं। मान ले कोई प्रोडक्ट बना और क्या बना? CO2 गैस बना। तो क्या रहा? CO2 गैस कहाँ चला जा रहा है? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में आफ्टर रिएक्शन द कंटेंट ऑफ रिएक्शन वेसल वेट, जो रिएक्शन के बाद जो वेसल में जो कंटेंट है उसका वेट हमें दिया है 29.3। तो रिएक्शन के बाद हमारे पास वेसल में क्या बचेगा? CO2 गैस है, ये चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, बचेगा क्या? ठीक है। और देखो हमसे पूछ क्या रहा है? कंटेंट ऑफ द रिएक्शन वेसल कितना। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गई है उसका वेट कितना होगा। तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। तो इसका जो मास होगा इसके मास के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से। तो इसका मास हमें कितना दिया है? देखो ये 15.9 ग्राम है और ये 20 ग्राम है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 35.9। दोनों का वेट मिला के कितना हो जाएगा? 35.9। ये आ गया हमारे पास रिएक्टेंट का वेट। और प्रोडक्ट का वेट देखो, ये CO2 एटमॉस्फेयर में चला गया तो इसका मान लेते हैं x है। ठीक है, इसका हम क्या मान लिया हमने? x है वेट। और इसका वेट हमें दिया है 29.3 ग्राम। तो दोनों तरफ का मास बराबर कर देंगे, दोनों तरफ का मास बराबर कर देंगे। देखो इधर कितना है? 35.9 और ये 29.3 प्लस x, और इसी x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 35.9 माइनस 29.3, ये कितना हो जाएगा? 6.35 माइनस 29 कितना हो जाएगा? 6.6 ग्राम। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6.6 ग्राम। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? फर्स्ट। देख लो इसको एक बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमें 1 एटम दिया है तो इसका मास पूछ रहा है। 1 एटम हमें मोल जब निकालना होता है 1 एटम, जब नंबर ऑफ एटम दिया जाता है, मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। ये हमारा क्या आ गया? मोल। और मोल से हम वेट निकाल सकते हैं, वेट बाय यहाँ नाइट्रोजन इन ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। कितना है? नाइट्रोजन 1 एटम है, 1 एटम मतलब 14 ग्राम। ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 14। एक सेकेंड, एटॉमिक वेट लेंगे यहाँ पे 1/n में वेट, एटॉमिक वेट नाइट्रोजन का 14। तो वेट यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? 14 बाई एवोगाड्रो नंबर 6 × 10⁻23। तो ये हो जाएगा
2.6×12 और 2.3 इंटू ये 23 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा -23 ग्राम। देखो 2.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, 23 ग्राम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लो, 2.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है हमारा, रिलेटिव एटॉमिक मास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब ऑक्सीजन के एक एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। 8 + 8 कितना हो गया 16। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया हमारा 16। अब एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हम निकाल चुके हैं, कितना 16 इनटू AMU। यहां से हमारा क्या गया, रिलेटिव एटॉमिक मास 16 और एटॉमिक मास 16 AMU, 16 एंड 16 AMU। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन 11.2 लीटर ऑफ SO2 एट NTP। हमें क्या दिया, वैल्यूम, और वैल्यूम से हमें मोल निकालना है। वैल्यूम से सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे जाएंगे। 11.2 / 10⁴। जब STP पे हमें वैल्यूम दिया जाता है तो मोल निकालने का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम बाई 10⁴। ये कितना हो जाएगा 1/2 मोल। हमें निकालना है क्या, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, मोल आ गया, Na से मल्टीप्लाई किया तो मॉलिक्यूल आ गया, मॉलिक्यूल आ गया, इनटू एटॉमिक सिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। एटॉमिक सिटी कितनी है 213। तो हमारा कितना आ गया 3/2 Na, 3/2 Na एटम। 3/2 Na की वैल्यू, 3/2 Na की वैल्यू रख दो 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, देखो 3/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। How many molecule of water are present in 9 ग्राम of water? How many molecule of water? हमारे पास वेट दिया है वाटर का, कितना 9 ग्राम। अब यहां से हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मोल पे। 9 वेट बाई एटॉमिक वेट ऑफ वाटर। वाटर है तो वाटर क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अगर एटम होता तो हम एटॉमिक वेट लेते, मॉलिक्यूल है क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 2 + 16 कितना हो गया 18। मोल हमारे पास कितने आ गए 1/2 मोल। हमें निकालना हाउ मेनी मॉलिक्यूल। मोल आ गए, मोल में अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1/2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 कितना हो गया 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे। 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे। 96 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 97। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू CH4। हमें वेपर डेंसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू SO2 के रिस्पेक्ट में बताना है CH4 की वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, इसको मान ले 1 V d2 m2 बाई 2, इसको डिवाइड कर दें तो V d1 बाई V d2 हमारा क्या गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2। हमें दोनों के मॉलिक्यूलर वेट रखने हैं यहाँ पे। SO2 का कितना हो गया 64 और इसका हो गया 16 मॉलिक्यूलर वेट। तो 64 डिवाइड बाई 16 कितना हो गया 4। तो वेपर डेंसिटी ये है SO2 और ये है CH4। तो हमें SO2 का बताना V पर डेंसिटी SO2 कितना हो जाएगा 4 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ CH4, मतलब 4 टाइम हो जाएगा CH4 का 4 टाइम हो जाएगा SO2 की वेपर डेंसिटी CH4 का 4 टाइम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 98। 7.5 लीटर ऑफ द, एक गैस है हमारे पास 7.5 लीटर, कोई पर्टिकुलर गैस है एट STP जिसका वेट है हमारे पास 16 ग्राम। व्हाट इज द वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी हमसे पूछा है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, मोल पे जाएंगे। 7.5 लीटर वॉल्यूम हमें दिया, किस पे STP पे दिया है, तो फार्मूला हम क्या लगा सकते हैं, वॉल्यूम बाई 22.4 ये आ गया हमारे पास मोल। मोल से हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें दिया है 16 ग्राम, यहाँ से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 22.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 22.4 इंटू 16 डिवाइड बाई 7.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 47.7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, ठीक है। और वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, ये हमें पता है। तो 48/2 कितना हो गया 24, ये हमारे पास आ गया वेपर डेंसिटी कितना 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99। डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द वेरियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, प्रूव द लॉ ऑफ। जब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो इसके डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। जैसे NO2 बन गया, N2O2 बन गया, N2O5 बन गया, इसके डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं। और क्या होता है, नाइट्रोजन एक का मास फिक्स होता है, एक के फिक्स मास से, मान लिया हमने नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन के फिक्स मास से ऑक्सीजन का डिफरेंट मास कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बनाता है। तो ये कौन से लॉ को प्रदर्शित करता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए और एक के फिक्स मास से, तो क्या होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। एक कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, एक कंटेनर हमारे पास कितने वॉल्यूम का, V वॉल्यूम का, इसमें है हमारे पास 0.28 ग्राम नाइट्रोजन गैस। इफ सेम वॉल्यूम, इसी वॉल्यूम का दूसरा कंटेनर हमारे पास, इफ सेम वॉल्यूम ऑफ अननोन गैस, मतलब सेम वॉल्यूम का एक कंटेनर है जिसमें कोई अननोन गैस रखी हुई है, मान लिया X, कोई अननोन गैस है, उसका वेट हमें दिया है सिमिलर कंडीशन
मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जगह कंडीशन सेम है, टेम्परेचर प्रेशर सारे सेम है इसमें, एंड प्रेशर। और इसमें जो एक्स दिया है इसका वेट कितना है 0.44 ग्राम। और पूछ रहा हमसे ये गैस कौन सी होगी, गैस कौन सी होगी। अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of mole molecule। एवोगैड्रो ने क्या कहा कि अगर इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर है उसमें कोई भी गैस भरी हो तो उनका जो मोल होगा वो बराबर होगा और उनका मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कंडीशन सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होने चाहिए। तो इनके मोल को इसके मोल के बराबर कर सकते हैं, किसके, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मोल को इसके मोल के बराबर करो। हमें दिया क्या, वेट, वेट से मोल निकालने का तरीका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, 0.28 डिवाइड बाय नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है, वेट कितना दिया है 0.44, इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका गैस जो हमने माना है यह। तो देखो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट ये आ जाएगा 44 मॉलिक्यूलर। 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, दशमलव कैंसिल, 28 से 28 कैंसिल, हमारा क्या आ गया 44। तो 44 मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा 44। देख लो एक बार इसको। थैंक यू सो मच।